Students, today we discuss Boyle's law और साइंस की तारीख में कुछ ही हैं ऐसे लॉ जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्हीं में ही गैसेस से रेलेवेंट बॉयल्स लॉ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है। और ये लॉ 1662 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका कंप्लीट नेम क्या था? रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था। और दिस लॉ टेल अस द बिहेवियर ऑफ गैसेस, उनके बिहेवियर के बारे में, स्पेशली विद द प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है ये। पहले तो हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, जो जिस नेशनैलिटी से बिलोंग थे वो थी फ्रेंच। इन्होंने तकरीबन 1662 में ये लॉ पेश किया। ठीक है, ये तो हिस्ट्री है। अब ये इस लॉ में क्या कह रहे हैं रॉबर्ट बॉयल जो है वो क्या कहते हैं, तो हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, यानी इसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हिम, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज inversely proportional to its pressure। बिल्कुल ठीक। इफ अगर हम क्या चीज कैप कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर हम कैप कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर हम फिक्स रखें, टेम्परेचर को नहीं हमने छेड़ना, तो हमें हर दफा तकरीबन एक कांस्टेंट रिजल्ट ही मिलेगा। यानी अगर आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली स्टेटमेंट को और सिंपल करें, वो ये कहता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज, अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज। प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, इसका मतलब कम है। प्रेशर क्या है? कम है। मीन प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। इनवर्सली मींस टू से दैट कि दो प्रोपोर्शनैलिटीज, दो वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसीड हो रही हैं। अब एक इक्वेशन से हम इसे लिखते हैं, फिर एक डायग्राम से भी समझेंगे। वी हैव अ इक्वेशन लाइक, मैथमेटिकली अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, इस डेफिनेशन को हम इक्वेशन से ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अंडरस्टैंड? मीन अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी। अब क्यों ना हम इस इक्वेशन को एक डायग्राम से देख लें। यस, वी हैव अ डायग्राम, लुक एट दैट। हमारे पास एक डायग्राम है, ये जी डायग्राम है। जरा इस डायग्राम को देखें। इसके अंदर मैंने ये मेंशन किया है एक सिलेंडर। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, तो जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो उन्हें हमने क्लोज भी एक सिस्टम में करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस के ये मॉलिक्यूल फिल अप कर दिए और ऊपर से इस सिस्टम को क्लोज किया है एक मूवेबल सिस्टम से, यानी एक मूवेबल ढक्कन है जो इसके ऊपर है सिलेंडर के। जैसे वो साइकिल में हवा भरने वाला पंप आज है या नहीं है, हुआ करता था, तो साइकिल के टायर में हवा उस पंप से भरते थे, वो पिस्टन जो दब जाता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये देखिए, ये जी मूवेबल पिस्टन। इस वक्त इस पे हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, नो प्रेशर। ठीक हो गया। इसका प्रेशर इस वक्त ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, मैं वो कहता हूँ P1, और उसकी वैल्यू भी हम लिख देते हैं। जैसे हम उसकी वैल्यू फर्जिया कर लेते हैं, लाइक 280 mg वैल्यू। और ये है वॉल्यूम, ये देखिए ये वॉल्यूम है। इतने वॉल्यूम में ये गैस भरी हुई है इस सिलेंडर में, वो V1, उसको भी हम इमेजिन कर लेते हैं लाइक 1 dm3। गैसेस के लिए हमने इनिशियली पढ़ा था, हम यूनिट dm डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं। ये वॉल्यूम। अब अगर मैं
अब देखो यानी ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। अब सेकंड प्रैक्टिकल जब हम करेंगे ना तो तब हमें अंदाजा होगा ये लॉ क्या कह रहा है। अब अगर मैं इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर दूं, ऑब्वियसली मुझे इसे दबाना पड़ेगा। मैं इसे यहाँ से इस पोजीशन पे ले आता हूँ, पहले उस पोजीशन पे था, अब ये यहाँ आ गया, ये पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। अब अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम पहले की निस्बत कम हुआ है या वैसे ही है? कम हुआ है। कम हो गया, यानी अब V2 जो है वो रह गया है 1 से, हम ये भी इमेजिन करते थे 0.5 dm3। और कब कम हुआ है? जब हमने क्या अप्लाई किया? प्रेशर। यानी प्रेशर हमने P1 जो है वो पहले 2 था, अब ऑब्वियसली हमने बढ़ा के से 4 atm कर लिया। तो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया? कम। अंडरस्टैंड? यही था वो लॉ कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। जब प्रेशर आपके पास क्या था? व्हेन यू हैव अ प्रेशर P1 तो वॉल्यूम था 1 dm3। जब प्रेशर आपने P2 4 atm कर दिया है तो वॉल्यूम कम हो गया है। इसको और बढ़ाओगे वॉल्यूम और कम, और बढ़ाओगे और कम, जीरो नहीं हो सकता। वो हम आगे लेटर ऑन भी पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, इस प्रैक्टिकल के अंदर चीज को केप्ट क्या करना है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है आपने। जिस चीज को आपने केप्ट कांस्टेंट रखना है वो क्या है? टेम्परेचर। कि टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। देखिए टेम्परेचर से गैस के वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। ये चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा भी था, हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो चार्ल्स लॉ वो ये कहता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसी में ही जिस टेम्परेचर में P1 का प्रैक्टिकल किया है कोशिश करें P2 प्रैक्टिकल भी उसी में करें तो रिजल्ट कांस्टेंट आएगा। वो कैसे कांस्टेंट आएगा? पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के लिए क्या लेंगे? कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/P और here is the value of constant is K। तो V is also equal to K 1/P। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ से ड्राइव करूं तो वो क्या होगी? PV किसके इक्वल हो जाएगा? K के। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो ईच टाइम कांस्टेंट वैल्यू लाएगा। ठीक है? आपने ये जो प्रैक्टिकल किया इसमें P1 V1 को मल्टीप्लाई करो, जो K की वैल्यू आएगी वही P2 और V2 की होगी। सेम एज P3 एंड V3 में भी वैल्यू वही आएगी जो P1 V1 की है, P2 V2 की है। अंडरस्टैंड? तो जिससे ये शो हो जाएगा कि जो हमारा लॉ है वो एग्जैक्ट प्रोसीड हो रहा है। हम क्यों ना वो वैल्यू पुट करके देखें। जैसे हम जी उन वैल्यू को पुट यहाँ कर रहे हैं, ये देखो यही पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हमने पढ़ा जो P1 V1 है वो इक्वल है K के कांस्टेंट, और P2 V2 उसकी वैल्यू भी उसी K के इक्वल आनी चाहिए। क्यों ना हम उसे फाइंड आउट कर लें। तो फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे P1 की 2 है, V1 की 1 है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 क्या वैल्यू आएगी? 2। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ATM और वॉल्यूम का dm3, यानी 2 ATM dm3 की वैल्यू आएगी। P2 V2 पे भी हम यही लॉ अप्लाई करते हैं। P2 की वैल्यू क्या है? 4, V2 की 0.5 मींस 4 मल्टीप्लाई 0.5, अगेन आंसर क्या आ रहा है? 2 ATM dm3। सो दिस लॉ टेल अस दैट अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ।